बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान, पाक गार्डन एजुकेशन सिस्टम। मेरा बेटा, हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 शुरू की हुई थी। उसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे। ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया क्वेश्चन, क्योंकि इसके सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इसमें रो और कॉलम का ऑपरेशन हम इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, देखते हैं जिसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। और ये हमारे पास जो है इसकी स्टेटमेंट है, वो कहता है इसको इसके इक्वल जो है वो प्रूव करो। क्या करो? इसको इसके इक्वल प्रूव करो। अब जो हमें प्रूव करना है, जो हमारे पास इसकी इम्प्रूवमेंट है, जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं, वो हमारे पास यहाँ पर दिस इज a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए है। अब हमें इस डिटर्मिनेंट को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। क्या करना है? इस डिटर्मिनेंट को हमें इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है और हमें देखना है कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को ज़हन में रखते हुए देखें, मुझे नज़र आ रहा है जो इसके अंदर पहली चीज़ जो है वो जो हमें प्रूव करनी है वो है a प्लस बी प्लस सी। तो मेरा बेटा, अगर हम इसको इसमें जमा करें, जैसे C1 प्लस C2, यानी अगर इन दोनों कॉलम्स को जमा करें तो हमारे पास आता है a प्लस बी प्लस सी। देखें, इसको अगर हम जमा करें तो क्या आता है? a प्लस बी प्लस सी। जब इसको जमा करें, तरतीब से लिख रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी। जब इसको जमा करें, a प्लस बी प्लस सी, बाकी a बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए, जब हमने इसको जमा किया तो हमारे पास ये टर्म बनी। ये एज इट इज़ हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी, कहाँ से? फ्रॉम C1, कॉलम 1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं। और जब कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ बन जाएगी। ये हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ बन जाएगी। अब देखें, इस सवाल को देखें, जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह का ही था, उससे मिलता जुलता था। देखें, फिर हमारे पास 1 1 1 आ गया। क्या आ गया हमारे पास? 1 1 1। इसका मतलब है हम एक 1 को स्टेबल करेंगे और उस 1 के नीचे दोनों टर्म्स को यहाँ और यहाँ 0 0 बना लेंगे। तो देखें, उसके लिए हम क्या करते हैं। ये हमारे पास कैरी है जी, a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़। और अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे जो इसके अंदर हम ऑपरेशन करेंगे, यहाँ 0 करने के लिए दिस इज़ R2 माइनस R1, दिस इज़ R3 माइनस R1। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें नज़र आ रहा है 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, b माइनस a। चले हम इसे करते हैं। तो ये पहला जो है रो हमारे पास एज इट इज़। और अब हमें करना है R2 माइनस R1, ये हमें करना है। अब हमारे पास है R2 माइनस R1। R2 हमारे पास क्या है? R2 है 1 b का स्क्वायर माइनस R1 क्या है? 1 a एंड a का स्क्वायर। माइनस करेंगे, ये 0 हो जाएगा। ये आएगा b माइनस a, दिस इज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हमने इसमें से माइनस कर दिया। फिर R2 माइनस R1, दूसरा ऑपरेशन है R3। अब R3 हमारे पास है 1 c का स्क्वायर और R1 है हमारे पास 1 a का स्क्वायर। जब हम इसको माइनस करेंगे, ये 0 c माइनस a, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यानी अब इन दोनों ऑपरेशंस को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। क्या करना है? अब इन दोनों ऑपरेशंस को देखें। पहला था R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 जब करेंगे तो ये आएगा 0 b माइनस a, और ये आ जाएगा दिस इज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर हम करेंगे R3 माइनस R1। देखें, ये आएगा 0, यह आ जाएगा c माइनस a, और ये आ जाएगा हमारे पास c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एक बार फिर देखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट से हैं, इसको हमने बड़े गौर से देखना है। दिस इज R2 माइनस R1। मैंने R2 लिखा, माइनस R1 की स्टेटमेंट लिखी। 1 माइनस 1 0, b माइनस a, b माइनस a का स्क्वायर। सिमिलरली R3 माइनस R1, दिस इज R3 1 c स्क्वायर, 1 c स्क्वायर माइनस R1 1 a स्क्वायर, 1 a। 1 माइनस 1 0, c माइनस a, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यानी हमने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसको वहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, यहाँ तक जाने के बाद हमारे पास एक दफ़ा फिर हम एक्सपेंडिंग बाय C1, हम इसे C1 के लिहाज से एक्सपेंड करते हैं।
क्या करते हैं, हम इसे C1 के लिहाज से एक्सपेंड करते हैं। जब हम इसे C1 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे तो हम फर्स्ट जो है उसका जो फर्स्ट जो है एलिमेंट उसको कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे, हम इसके फर्स्ट को कंटिन्यू करेंगे। देखें हमारे पास A प्लस B प्लस C, तो एक्सपेंडिंग बाय C1 फर्स्ट एलिमेंट 1। अब इसके अंदर क्या बचेगा, इसके अंदर बचेगा हम ये एलिमेंट, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। दिस इज़ B माइनस A, दिस इज़ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, दिस इज़ C माइनस A, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। फिर अगले दोनों टर्म 0 0 हैं, तो अगली टर्म्स को एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे पास जो है वो 0 हो जाएंगे। फिर A प्लस B प्लस C, अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं या इसको ज़रा देख लेते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, B माइनस A प्लस A स्क्वायर, हम इसको ये लिख सकते हैं C माइनस A, C माइनस A एंड C प्लस A, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। यानी हम एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस लिख सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास A प्लस B प्लस C। देखें अब हमारे पास टेकिंग कॉमन क्या है, हमारे पास B माइनस A कहाँ से, फ्रॉम R1 से, और C माइनस A कहाँ से, फ्रॉम R2 से। हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे यहाँ पे 1, यहाँ बचेगा B प्लस A, यहाँ पे 1, यहाँ बचेगा C प्लस A, और हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दिस इज़ B माइनस A एंड C माइनस A। अब ये हमारे पास तरतीब से लिख रहा हूँ, A प्लस B प्लस C, दिस इज़ B माइनस A, दिस इज़ C माइनस A, और ये आ जाएगा 1 B प्लस A 1, दिस इज़ C प्लस A। तो इस तरह हम यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई करते हुए पहुँच जाएंगे। जब हम पहुँच जाएंगे इसको एक दफ़ा फिर एक्सपेंड करेंगे। दिस इज़ B माइनस A, दिस इज़ C माइनस A, ये आ जाएगा C प्लस A माइनस, जब इसे ज़रूर देंगे B प्लस A, तो ये आ जाएगा A प्लस B प्लस C, B माइनस A, दिस इज़ C माइनस A, दिस इज़ C प्लस A माइनस A, B माइनस A से कटेगा। जब हम इसकी तरतीब लगा के लिखेंगे तो ये आएगा A प्लस B प्लस C, ये आएगा हमारे पास B माइनस A, C माइनस A, और ये आ जाएगा हमारे पास C माइनस B। लेकिन जो हमें प्रूव करना है उसकी तरतीब थोड़ी सी चेंज है। A माइनस B और B माइनस A है, हम यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे और हम यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस माइनस बार प्लस हो जाएगा, इसलिए लिखने में नहीं आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं A माइनस B, B माइनस C एंड C माइनस A। तो ये हम प्रूव करना चाहते थे, ये हम क्या चाहते थे, यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो ये हमारे पास बेसिकली उसकी जो है वो राइट हैंड साइड्स के बराबर है। अब एक दफ़ा फिर देखें इस पूरे सवाल को, देखें हमारे पास है दिस इज़ B प्लस, ये पूरा डिटर्मिनेंट है। वो कहता है इस डिटर्मिनेंट को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दें। हम गिवन डिटर्मिनेंट को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब देखें जो पहली चीज़ हमारे पास है A प्लस B प्लस C है, जो पहली चीज़ हमारे पास है वो है A प्लस B प्लस C, यानी हमारे पास हमने पहले जो इसके अंदर प्रूव करना है वो करना है A प्लस B प्लस C, हम इसे प्रूव करना चाहते हैं। तो अब पहला स्टेप ये है कि पहले हमें गिवन डिटर्मिनेंट्स को देखना है कि जो इसका पहला स्टेप है वो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए हमें नज़र आ रहा था कि अगर हम इसको जमा करें, देखो A प्लस B प्लस C बनता है, फिर जब हम इसको जमा करें A प्लस B प्लस C बनता है, जब इसको जमा करें देखें A प्लस B प्लस C बनता है। मैंने इसी तरतीब को फॉलो करते हुए पहला ऑपरेशन किया, जैसे C1 प्लस C2, यानी मैंने C1 को C2 के अंदर जमा कर दिया। क्या किया, मैंने C1 को C2 के अंदर जमा कर दिया। जब मैंने C1 को C2 के अंदर जमा किया तो हमारे पास आया दिस इज़ A प्लस B प्लस C। इसी तरह यहाँ पे आया A प्लस B प्लस C, फिर यहाँ पे आया A प्लस B प्लस C। यहाँ तक जाने के बाद मैंने देखा, देखो पहले पूरे कॉलम के अंदर A प्लस B प्लस C कॉमन मौजूद था, क्योंकि मेरा पहला स्टेप यही था, मैंने कॉलम 1 से A प्लस B प्लस C को कॉमन ले लिया। जब मैंने A प्लस B प्लस C कॉमन लिया तो मेरे पास ये बाहर आ गई, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा,
और पहले मैं आपको ये तकनीक बता चुका हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे 1 आ जाए और इसके नीचे भी 1 1 आ जाए तो एक 1 को स्टेबल कर लें और उसके नीचे 0 0 बना लें। इसके नीचे 0 0 बनाने के लिए मुझे नज़र आ रहा था कि इसमें से इसको माइनस करूँगा 0 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 0 आ जाएगा। तो पहला ऑपरेशन किया R2 माइनस R1, दूसरा ऑपरेशन किया R3 माइनस R1। मैंने ये आपको समझाने के लिए साइड पे सारा का सारा लिख दिया। दिस इज़ R2 माइनस R1, दिस इज़ R2 1b स्क्वायर R1 1a स्क्वायर। जब मैंने R2 में से R1 को माइनस किया 1 माइनस 1 0, b में से a को नहीं माइनस किया जा सकता, इसलिए सेम b माइनस a। अब b स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस नहीं किया जा सकता, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सच एज। फिर नेक्स्ट R3 माइनस R1 1 माइनस 1 0, c में से a को माइनस नहीं किया जा सकता, c माइनस a सच एज। इसी तरह c स्क्वायर में से a स्क्वायर को माइनस नहीं किया जा सकता, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यही ऑपरेशन जाके मैंने यहाँ परफॉर्म किया। मेरे पास देखें मैंने यहाँ लिखा 0 b माइनस a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड सिमिलरली 0 c माइनस a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सच एज। अब एक्सपेंडिंग बाय c1 मैंने इसे कॉलम 1 के लिहाज से एक्सपेंड किया। किसके लिहाज से एक्सपेंड किया? ये 0 0 बनाने का मकसद यही होता है कि हम पहली एंट्री को यूज़ करें और बाकी एंट्रीज़ को इग्नोर कर दें, क्योंकि बाकी एंट्रीज़ में 0 हैं तो मल्टीपल ऑफ 0 एनी नंबर शुड बी इक्वल टू 0, इसलिए वो सारी की सारी टर्म 0 हो जाती है। हम उसको फर्दर जो है वो यूज़ नहीं करते। हमने इसको C1 के लिहाज से एक्सपेंड किया 1 एज इट इज़, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास जो बाकी बचती है वो ये टर्म बचती है। इस टर्म को सच एज मैंने नीचे पेस्ट कर दिया, क्योंकि बाकी टर्म्स मल्टीपल 0 थी, इसलिए मैंने उसकी अगली टर्म 0 0 लिखना मुनासिब नहीं समझी, क्योंकि 0 है तो इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया। अब यहाँ तक जाने के बाद मुझे नज़र आ रहा था दिस इज़ b माइनस a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज़ c माइनस a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हमने इन द प्रीवियस क्लासेस मैट्रिक के अंदर पढ़ा हुआ है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है। दिस इज़ b माइनस a b प्लस a, और इसी तरह c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी मैंने यहाँ पर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया a स्क्वायर माइनस b, a प्लस b एंड a माइनस b। सेम इसी जगह पे भी मैंने यही वाला फार्मूला इस्तेमाल किया। और जब यहाँ तक इसमें से हमने इसको स्टेटमेंट को लिखा तो हमें नज़र आ रहा है कि b माइनस a इधर भी है और c माइनस a इधर भी है। तो मैंने यहाँ पे टेकिंग कॉमन फ्रॉम b माइनस a फ्रॉम c1 एंड c माइनस a फ्रॉम c2, यानी रो 1 में से b माइनस a कॉमन ले लिया और रो 2 में से c माइनस a कॉमन ले लिया। जब मैंने कॉमन लिया, जो हमारे पास बाकी इसकी शेप बनी वो कुछ इस तरह बनी। यहाँ से b माइनस a बाहर कॉमन आया 1 आ जाएगा, यहाँ से बाहर निकला जो बाकी स्टेटमेंट है b प्लस a सच एज। सिमिलरली c माइनस a कॉमन आया, हेयर इज 1, c माइनस a यहाँ से बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा c प्लस a। जब हम यहाँ तक चले जाएंगे तो फिर फर्दर हम इसे एक्सपेंड करेंगे। हम इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये तरतीब लगा के मैंने लिखा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस a, बीच में माइनस का साइन आता है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस a, जब हम इस पर माइनस ऑपरेट करेंगे तो ये इसको माइनस b और प्लस माइनस a कर देगा। a के साथ कैंसिल हो जाएगा। डिफरेंस से ऑपोजिट साइंस हैं, बाय द डेफिनेशन आप डिफरेंस कह सकते हैं, कैंसिलेशन कह सकते हैं। तो ये हमारे पास c माइनस b आ जाएगा। अब यहाँ तक जाने के बाद देखें ये a माइनस b था और ये c माइनस b था। जब माइनस कॉमन लूँगा तो ये a माइनस b हो जाएगा। जब यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो ये b माइनस c हो जाएगा। माइनस माइनस ज़रब खाएंगे प्लस हो जाएंगे, इसलिए मैं इनकी जगह पे a माइनस b और इसको b माइनस c लिख सकता हूँ। यानी इस तरह लिखने से जो हमारी जो उसकी इम्प्रूवमेंट की जो हम प्रूव करना चाहते हैं उसकी स्टेटमेंट को हम बड़े इजीली जो है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये था मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 3। उसके सारे पार्ट्स हमने देखे, क्योंकि ये सारे के सारे पार्ट्स इसके अंदर ज़्यादातर रो और कॉलम ऑपरेशन होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसकी टेक्निक को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो शुरू में आपको सच बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, फिर आपको इस तरह इसकी छोटी छोटी टेक्निक जो हैं वो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। इसके अंदर तकरीबन मैथ्स की बहुत सारी जो हैं वो जो हैं एप्लीकेशन जो हैं वो अप्लाई होती हैं। जो हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा उसकी बहुत सारे जो हैं
जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी अप्लाई होती हैं। तो आपको जब भी सवाल सॉल्व करना है, जब भी आपके सामने स्टेटमेंट आए, तो सबसे पहला काम यही करना है कि जो चीज़ आप प्रूव करना चाह रहे हैं आपके जहन में होना चाहिए कि हम ये चीज़ जो है वो प्रूव करना चाह रहे हैं। अगर आप अपनी अप्रोच को जहन में रखेंगे तो फिर मेरा बेटा आपको सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको बहुत सारा प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना। जब आप इसकी बहुत सारी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको इसमें सच प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंशाल्लाह देखते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्या है। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।